Hello everyone. In this video we are going to learn about sentence, what is sentence and types of sentence. Okay. So what is sentence? इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं. सो Sentence is a group of words that expresses a complete thought or convey complete meaning. सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरतीब में होना चाहिए कि उसका कोई मतलब निकले. द वर्ड शुड बी मीनिंगफुल. ओके. अ सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. But sometimes subject is not there. For example, sit down. Here only verb is given, but it is understood that the subject is you. You sit down. Okay. सब्जेक्ट सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं शो करता है. फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि यू सिट डाउन. यू जो है वो सब्जेक्ट है. ओके. नाउ let's move to its types of sentences. Sentences are divided into four main types. First one is declarative sentence. Now what is declarative sentence? A declarative sentence make a statement or gives some information. We also use it to express an opinion or make a promise. It can be both negative or positive. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें स्टेटमेंट होता है. ओके. कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ओपिनियन दिया जाता है, और ये जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट. ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है. नाउ द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस. नाउ व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स. दे आर फॉर्म बाय एडिंग वर्ड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है. नॉट का इस्तेमाल होगा और वो भी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद होता है, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो एक है असर्टिव और दूसरा है नेगेटिव. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. वी मस्ट लर्न ऑल सब्जेक्ट्स एट स्कूल. मैनी रिवर्स फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज. इन दिस सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन आर गिवन. आपको इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होंगे. Now let's see some examples of assertive and negative sentences. I am a student. Okay, ये assertive sentence है, positive है. I am not a student. Here not is written after the helping verb am. am के बाद not लगाया गया है, तो जिस sentence में not का इस्तेमाल होगा the sentence will be called negative sentence. Now the next example, the child was hungry. Here the sentence is assertive, positive sentence है. And now we will make it to negative sentence. The child was not hungry. यहाँ पर was helping verb के फौरन बाद not का इस्तेमाल हुआ है. That means the sentence will be negative sentence. I hope you understand declarative, assertive and negative. Now let's see what is an imperative sentence. सेंटेंस का दूसरे जो किस्म है वो देखेंगे हम लोग. सो एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव अ कमांड, एन ऑर्डर, मेक अ रिक्वेस्ट और गिव एडवाइस. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस. इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें कमांड, हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एडवाइस दी जाती है. ठीक है. सो let's see some examples of imperative sentences. The first example is sit down. Now sit down is an order. ये एक order है. Next one, please give me his telephone number. Okay, so this one is a request. Do not throw
garbage on the road. This one is an advice. The next one is an interrogative sentence. An interrogative sentence is used to ask a question. एक सवाल पूछा जाता है, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसको ईजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल? हैव यू टेकन एवरीथिंग यू नीड? व्हाट इज योर नेम? ओके, तो एंड में आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो. तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, an exclamatory sentence. An exclamatory sentence is used to express emotions such as surprise, joy, pain, anger or pity. An exclamatory sentence ends with exclamatory mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो होता है इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है या एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा दुखी है कोई अगर, तो इस तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है और उसको पहचानने का आसान तरीका है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल होता है. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल. व्हाट अ पिटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर. How boring this movie is. So I hope all of you understood what is a sentence and its different kinds of sentences. उम्मीद है आप लोगों को सेंटेंस और उसकी किस्में समझ में आ गई होगी. Now let's see a question from your textbook, page number 62, question number 4. Now here question is match the sentences with their types. In column A, sentences are given and in column B, types are given. Now I am reading the first question. What has happened to you? Here at the end of the sentence question mark is given. क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है सेंटेंस के और ये सेंटेंस देखकर भी समझ में आ रहा है व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू. सवाल पूछा जा रहा है. तो अभी मैंने आपको समझाया था जब भी सवाल पूछा जाएगा द सेंटेंस विल बी इंटरोगेटिव सेंटेंस. द आंसर विल बी बी. Now the second one, I am long past the age of singing. Here the full stop is there at the end of the sentence. So यहाँ पर आपको information दी जा रही है तो इसका आंसर आएगा सी, स्टेटमेंट और असर्टिव. क्योंकि इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये डिक्लेरेटिव में स्टेटमेंट और असर्टिव में जाएगा. नाउ द थर्ड वन, वंडरफुल. उसके आगे देखेंगे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया है तो वेरी सिंपल, यू हैव टू राइट एक्सक्लेमेटरी नंबर ए. नाउ द फोर्थ वन, नॉट. नाउ द फोर्थ वन, नो, नॉट इवन देन. हियर नॉट इज यूज सो द आंसर विल बी ई, नेगेटिव. यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है एंड में, लेकिन हमने एक्सक्लेमेशन के लिए ऊपर वंडरफुल वाला लिख दिया है तो यहाँ पर नॉट भी आ रहा है तो ये नेगेटिव भी है. ओके, तो हमको ये ई वाला हम इसको सेलेक्ट करेंगे. नाउ द फिफ्थ वन, टेक मी टू हिम. नाउ हियर द आंसर विल बी इम्परेटिव सेंटेंसेस. यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है या ऑर्डर भी हो सकता है. ये अगर कोई अथॉरिटी पर्सन दे रहा है टेक मी टू हिम तो इट विल बी एन ऑर्डर. और अगर आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे वहाँ ले चलो. ओके, तो आंसर विल बी डी, इम्परेटिव सेंटेंस. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस activity very well. Thank you for watching the video.